अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। माय नेम इज जुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्लास 6 के बच्चों के लिए सबक नंबर 15 लेकर आई हूँ, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है? अब आप थोड़ा सा फोकस स्टडी पे कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस की डेज के फॉर्म की डेट करीब आ रही है, और जैसी आएगी वो मेरे चैनल के थ्रू आपको पता चल ही जाएगा। और जो है वो अब क्लास की भी स्टडी को मुकम्मल करते रहिए, और एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए भी अपना टाइम निकालिए और इसको अच्छे से करिए। लाइव सेशन के थ्रू मेरी क्लासेस होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट इस पर होते हैं, और सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगी। कांटेक्ट के थ्रू मुझसे राब्ते में आइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। ये एक बेटा है और इसके वालिद हैं। वो वालिद जो है वो जंग के बारे में उसको सारी डिटेल बताते हैं, और ये बेटा पूछता है, इंटरेस्टेड है, और चाहता है कि क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कैसे कैसे करा था, और हम लोग कैसे इस टाइम में फ्रीडम होकर जी पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो वो चीजें वो अपने पापा से पूछता है, अपने वालिद से पूछता है। वही चीज को इसमें ड्रामे की इस पे बताया गया है। तो चलिए आइए रीड आउट कराती हूँ आपको। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल का एक ड्रामा स्टेज पर किया गया, जिसका मौजू था, जिसकी एक टाइटल था, पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह सफर की जिंदगी के हालात पेश किए गए थे। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया था। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तालबा यानी स्टूडेंट की बहुत तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। आमिर ने कहा, अब्बू मैं 1857 यानी कि 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ बताइए। यानी कि बेटे ने अपने वालिद से कहा कि पापा मुझे कुछ बताइए, मैं इस जंग के बारे में, उस वक्त क्या हुआ था, मैं वो सारी चीजें समझना चाहता हूँ। तो अब्बू ने जवाब दिया, बेटा ये लंबी कहानी है, बस यूं समझ लो कि अंग्रेज अपने नापाक इरादों को के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ताजिर बनकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे, और यहाँ की चीजें औने पौने यानी कि कम रेट में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज हिंदुस्तानी सन्नतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। 1837 यानी 1837 में जब बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया, तो मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई थी। अंग्रेज बादशाह की वजीफे देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। यानी कि अंग्रेज जो है वो किसी को मेयर बना दिया करते थे, और उसके बाद जो पीछे बैक साइड में काम उनके उससे चलता था, जो वो कहते थे वो होता था। आमिर ने हैरत ज़दा होकर पूछा, अबू तो बादशाह अंग्रेज की बात मानते ही क्यों थे? बेटा अंग्रेज बड़े ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी, अब्बू ने जवाब दिया। आमिर ने फौरन कहा, तो क्या इतने इतने बहुत सारे अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे, उनकी फौज भी बन गई? अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया गया था। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा फौज तो थी, लेकिन बराए नाम की थी। फिर 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेजों का जुल्म नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी, अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफर को भी अवाम के हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवैध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, तांडिया, टोपी टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगा हुए थे। उन्होंने सारी चीजें बताई। आमिर ने कहा, अब्बू इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे? अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेजों के खराब रवैये और बाज दूसरे मामूलात की वजह से मेरठ छावनी की हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को ये 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुंचे, बहादुर शाह जफर को अपना शहंशाह तस्लीम किया। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि उनकी कमान संभाल लें। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की फौज अब बहादुर शाह जफर की फौज हो गई। आमिर ने पूछा,
अबू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस फौज में बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफर के साथ हो गई थी। उन्होंने फौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेज को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अबू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेजों को की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी थी रही। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे थे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज को पल पल की खबरें अंग्रेजों की पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज़्ज़म न थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहाई कमी थी। इस वजह से अंग्रेजी दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हो गई, आमिर ने कहा। अबू ने कहा, हाँ बेटा, उस वक्त अंग्रेजों की चालाकी हम पर भारी पड़ गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके दोनों बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत के जिम्मे का करार दिया और जला वतन करके उन्हें रंगून भेज दिया गया। अपने वतन से डरो, अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा। अबू ने कहा, हाँ बेटा, बहादुर शाह जफर ने अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेजों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की और 9 नवंबर 1862 यानी 1862 को उनकी वफात हुई और उन्हें रंगून में ही दफन कर दिया गया। आमिर ने पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर अपने वतन आ ही न सके? अबू ने कहा, हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार का मजार में हाजिर थी और उन्होंने उस ख्वाहिश का इजहार किया कि इसके बाकायद हिंदुस्तान ले जाया जाए। इस तरह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1857 यानी कि 1947 को कामयाबी से हमकिनार हुई। इसकी याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया। अबू, आपने बड़ी अच्छी मामूलात फराहिम की। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो भी सुनकर खुश हो जाएंगे, आमिर ने कहा। आइए इसकी अदर जो चीज़ें हैं मैं वो भी आपको कराती हूँ। इसके जो अल्फाज मायने हैं, सबसे पहले है मौजू, वो मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा लिखा जाए। सिपह सालार, फौज के सरदार, हैरतज़दा, हैरान, बराए नाम, ना होने के बराबर, निजात, छुटकारा, बगावत, नाफरमानी, सरबराही, सरदारी, बदसलूकी, बुरा बर्ताव। आइए मेरे साथ नोट डाउन कीजिए इसको भी। मौजू, वो मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा लिखा जाए। सेकंड है हैरत ज़दा, हैरान। थर्ड है बराए निजात, निजात, रिहाई। ठीक, चलिए आइए इसके सवाल जवाब करते हैं। आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था उसका मौजू क्या था? जवाब है पहली जंग सिपह सालार। सेकंड है मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ और कौन कौन से लोग जद्दोजहद कर रहे थे? तो जवाब है बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तांटिया टोपे। थर्ड है मेरठ के सिपाहियों ने लाल किला पहुंचकर बहादुर शाह जफर से क्या दरख्वास्त की? तो बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया और कहा कि उनकी कमान संभाल लें। फोर्थ है अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करने में किस तरह कामयाब हुए? अंग्रेज के जासूस चारों तरफ बिखरे हुए थे और हिंदुस्तानी फौज के पास वसाइल की भी कमी थी। फिफ्थ है बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों भेजा गया? उन सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जलावतन करार कर दिया गया। तो आई होप सो आपने इस चैप्टर की स्टोरी को समझा होगा, इसकी चीजें आपने नोट डाउन करी होगी। तो
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, और कुछ भी क्वारी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।